ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। नमामि हरिदासं तं चैतन्यं तं च तत्प्रभुं संस्थितामभ्यन्मूर्ति स्वाङ्कृत्य ननतय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। चैतन्य भागवत से हम नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर के जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर जो कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है और बहुत ही प्रिय थे। उनका आचरण से हम सीखेंगे और प्रेरित होंगे कैसे हमें आचरण करना चाहिए, कैसे हमें भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए और कैसे हमें भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न करना चाहिए। हरिदास ठाकुर जब भगवान जी का स्तुति करते हैं कहते हैं कि जब भक्तों का जो धन है या संपत्ति है वो है भगवान की स्मरण करना। भक्तों का संपत्ति क्या है? भगवान का स्मरण करना। लेकिन मैं मानता हूँ कि
हम तो उस काबिल नहीं बने हैं कि हम भगवान का स्मरण कर सकें, लेकिन हमारी संपत्ति है कि हम हरिदास ठाकुर जैसे भक्तों को अगर हम स्मरण कर सकें। तो इस प्रकार हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं भगवान की भक्तों को स्मरण करके, और जो कि भगवान के भक्त जो है वो हमारे लिए आइडियल है। तो मेरे पीछे आप लोग दोहराएंगे, हम पढ़ेंगे। हेनो काले तो थाए आइला हरिदास, शुद्ध विष्णु भक्ति यार विग्रहे प्रकाश। और जूम करेंगे। अब चलेगा। तो नवद्वीप के बारे में बताया जा रहा है। जिस समय वहाँ पे नास्तिक लोग भर गए थे और भक्ति था ही नहीं। अगर शास्त्र वगैरह पढ़ते थे तो उसमें भी निकालते थे ना, कर्म ज्ञान यही सब निकालते थे, भक्ति था ही नहीं। तो जो भी वैष्णव थे बहुत ही मतलब नाम मात्र वैष्णव थे, वो बहुत दुखी थे। और वो साथ में बैठकर जो है हरि चर्चा करते थे, क्योंकि बाहर तो कर नहीं सकते, भगवान का नाम उच्चारण करते थे। और उसमें भी अगर किसी को मतलब जब जो नास्तिक लोग हैं उनको अगर पता चल जाता था तो कई प्रकार के हंसी मजाक उड़ाते थे कि ये लोग इतने ज़ोर ज़ोर से नाम क्यों उच्चारण कर रहे हैं। कहेंगे चतुर्मास के समय में भगवान सोए हुए हैं और ये देखो नाम उच्चारण कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं भगवान को, तो अकाल आ जाएगा फिर ऐसे तो, है ना। अरे भगवान का नाम लेना है, मन में लिया करो। आज भी कई लोग ऐसे होते हैं। तो इसी प्रकार वो जगह था और भक्त लोग जो है बहुत दुखी थे। जैसे होता ना कि जब नया नया हमारा सेंटर खुलता है, हम भी ऐसे रहते हैं ना, लोग आ नहीं रहे हैं। बहुत कम लोग हैं, क्या करें, है ना। और जब नए नए सेंटर होते हैं तो लोगों को भी पता नहीं चलता है, ये पता नहीं कहाँ से आ गए लोग, है ना, है कि नहीं। तो इसी प्रकार स्थिति में उस जगह में कौन पहुँच गए? हरिदास ठाकुर पहुँच गए। बोले हरिदास ठाकुर की शुद्ध विष्णु भक्ति यारो विग्रह प्रकाश। उनके, है ना, उनके जो शुद्ध विष्णु भक्ति का वो मूर्तिमंत रूप थे। तो हरिदास ठाकुर वहाँ पे पहुँच जाते हैं। एबे सुनो हरिदास ठाकुरेर कथा, पढ़िए। यहाँ श्रवणे कृष्ण पाइबे सर्वथा।
अब वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, अब हरिदास ठाकुर के कथा को सुनिए। यहाँ न श्रवण है, जिसका श्रवण मात्र में से क्या होगा, कृष्ण पाइवे सर्वथा। बोले हरि बोल। पाना चाहते हैं आप कृष्ण को, तो फिर श्रवण करना पड़ेगा। है वृंदावन दास ठाकुर जी का रचित। बूढ़ा न ग्रामे ते अवतीर्ण हरिदास, से भाग्य से सब देशे कीर्तन प्रकाश। कौन से गांव में अवतीर्ण हुए थे? बुढ़ान गांव में अवतीर्ण हुए थे। और क्योंकि वो बुढ़ान ग्राम में अवतीर्ण हुए थे, इसी कारण उस एरिया में आज भी हरिनाम का संकीर्तन कंटिन्यू है। बोले हरि बोल। कत दिन থাকিয়া आइला गंगा तीरे, आसिया रहिला फुलियाय शांतिपुरे। तो कुछ दिन रहने के बाद गंगा नदी के तट पर आए, फुलिया गांव जो कि शांतिपुर के पास था, तो उस गांव में आके रहने लगे। पाइया तहन संग आचार्य गोसाई, हुंकार करे ने आनंदेर अंत नाई। तो अद्वैत आचार्य गोसाई जब देखे, हरिदास ठाकुर को जब मिले, तो बहुत ही आनंद आया। ऐसा कभी कभी होता ना कि आप किसी जगह में गए हुए हैं, है ना, या आप है ना ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो बहुत टाइम हो गया है, आप बैठे हुए हैं और अचानक कोई भक्त दिख जाता है मतलब आप जान पहचान नहीं है, फिर भी दिख जाता है, बोलता हरे कृष्ण प्रभु जी, अरे हरे कृष्ण प्रभु जी कहाँ से है आप, फिर तुरंत जो है शुरू हो जाता है ना, क्योंकि क्या है, सो जाती हो है तो जैसे ही अद्वैताचार्य देखते हरिदास ठाकुर को, आनंद रे अंत नहीं, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि उस आनंद का अंत नहीं हो रहा है। आनंदम बुद्धि वर्धनम। हरिदास ठाकुर वो अद्वैत देव संगे, भाषेण गोविंद रस समुद्र तरंगे। और हरिदास ठाकुर को भी बहुत आनंद आ रहा है अद्वैत आचार्य के साथ संग लेकर। निरवधि हरिदास गंगा तीरे तीरे, भ्रमे न कौतुके कृष्ण बोली उच्च स्वरे। निरवधि हरिदास गंगा तीर में घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, है कि नहीं? कोई टेंशन तो था नहीं, है कि नहीं? कोई टेंशन तो था नहीं, बीपीएससी यूपीएससी है कि नहीं, या मंदिर चलाना, फंड कलेक्शन कोई टेंशन तो था नहीं। तो निरवधि गंगा तीर में घूमते थे और भ्रमित कौतुके कृष्ण बोली उच्च स्वर। उच्च स्वर में क्या बोलते थे? कृष्णा कृष्णा बोली उच्च स्वर है, उच्च स्वर में जो है बोलते बोलते घूमते थे। विषय सुखेते विरक्तेर अग्रगण्य, कृष्ण नामे परिपूर्ण श्रीवदन धन्य। विषय सुखेते विरक्ति, कोई विषय सुख थे तो पूरा विरक्त थे, है कि नहीं? मतलब विषय सुख, मतलब कई प्रकार के विषय सुख को उससे विरक्त थे।
और कृष्ण नामे परिपूर्ण श्री वदन धन्य, हमेशा अपना मुख को सजाते थे किनका नाम लेकर? भगवान का नाम लेकर। तो इसी प्रकार हम अपने मुख को कैसे सजाना चाहिए? भगवान का नाम लेकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। है कि नहीं? मुख को जो है पाउडर से फेयर एंड लवली, फेयर एंड क्या कहते हैं, हैंडसम हैं, या लिपस्टिक, ये सबसे सजाने से बेहतर क्या है? भगवान का नाम लिया जाए, भगवान के गुणों का, भगवान का लीलाओं का, भगवान का रूपों का वर्णन करके हम अपने मुख को सजा सकते हैं। कृष्ण के गोविंद नामे नाही कवि रक्ति, भक्ति रसे अनुक्षण हय नाना मूर्ति। कृष्ण गोविंद नाम लेने से उनको विरक्ति नहीं आता था। हमें तो विरक्ति आ जाता है, 16 माला करने के बाद एकदम विरक्ति, एकदम वैराग्य, ओह माला की ओर देखना भी नहीं है, है कि नहीं? लेकिन हरिदास ठाकुर को नाम लेने से विरक्ति नहीं होता था, एक क्षण भी विरक्ति नहीं होता था, है? और भक्ति रस से अनुक्षण होए नाना मूर्ति। तो ये जो भक्ति रस में कई प्रकार के जो सिम्टम्स हैं उनके शरीर में प्रकट होने दिखता था। कखनो करे न नृत्य आपना आपनी, कखनो करे न मत्त सिंह प्राय ध्वनि। कभी कभी अकेले नाचते थे। हमें नाचने के लिए क्या चाहिए? मृदंग सही से बजना चाहिए, करताल बजना चाहिए, वम्पर बजना चाहिए, हैं, और भी 10-50 लोग होना चाहिए। और उसमें कोई अगर कैमरा में वीडियो ले रहा है तब तो एकदम नृत्य देखोगे, कई भाव में नृत्य करने लग जाते हैं। कितने प्रकार का भाव आ जाता है। लेकिन हरिदास ठाकुर अकेले नाचते थे। और कभी कभी ऐसा भाव आता था कि सिंह जैसा, शेर जैसा जो है गर्जन करने लगते थे। कखनो बा उच्चे स्वरे करे न रोदन, अट्ट अट्ट महाहास्य हासे न कखन। कभी कभी रोते भी थे, बहुत जोर से रोते थे, और कभी कभी हंसते भी थे। आजकल आप देखेंगे पार्क वगैरह में जाएंगे, लाफिंग क्लब बना हुआ है, जबरदस्ती हंसाते हैं, एक हंसो हंसो हंसो, हंसने से तबीयत ठीक हो रहेगी। है ना? तो ऐसा नहीं है, वो भगवान के नाम ही उनको क्या करता था? रुलाता था, उनको हंसाता था, है ना, उनको नचाता था, है? क्योंकि शुद्ध नाम का प्रभाव होता था, शुद्ध नाम। कखनो गर्जे न अति हुंकार कोरिया, कखनो मूर्छित हये थाके न पड़िया। कखनो गर्जन अति हुंकार करिया, कभी कभी गरजते थे, और कभी कभी मूर्छित होके भी पड़ जाते थे, भूमि पे, जमीन पे मूर्छित होके पड़ जाते थे। ये सब है ना, ये सब
लक्षण है, अष्ट सात्विक जो है विकार है, ये सब आता है। क्षणे अलौकिक शब्द बोले न डाकिया, क्षणे ताई बाखाने न उत्तम करिया। कभी कभी कुछ कुछ अननेचुरल से साउंड भी निकलता था उनके मुंह से। अननेचुरल मतलब जिसको हम समझ नहीं पाएंगे है कि नहीं। हम तो क्या समझ सकते हैं, हम हिंदी समझ सकते हैं, इंग्लिश समझ सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा एक दो भाषा समझ सकते हैं, लेकिन वो जो भाषा, वो तो भाषा इस संसार का था ही नहीं, है कि नहीं। तो उसको कौन समझेगा, है ना। और अगर कोई पूछता था तो फिर बाद में वो बताते थे कि क्या मैं बोलना चाह रहा था। अश्रुपातो रोम हर्ष हास्य मूर्छा घर्म, कृष्ण भक्ति विकारेर यत आछे मर्म। सभी प्रकार का लक्षण उनके शरीर में प्रकट होता था। अश्रुपात रोना, रोम हर्ष रोम खड़े हो जाना, हास्य हंसना, मूर्छा हो जाना, है ना, घर्म है ना, पसीना आना। तो सभी लक्षण जो है उनके शरीर में प्रकट होता था। प्रभु हरिदास मात्र नृत्य प्रवेशिले, सकल आसिया तहाँ श्री विग्रह मिले। कह रहे हैं ये जो लक्षण है ना, ये लक्षण भी एक एक व्यक्ति है। क्या ये लक्षण भी जो क्या है, एक एक पर्सनालिटी है। तो जैसे ही हरिदास ठाकुर नाचते थे तो ये सारे पर्सनालिटी क्या हो जाते थे, उनके अंदर प्रवेश कर जाते थे। बोले हरिदास ठाकुर की। हेनो से आनंद धारा तीते सर्व अंग, अति पाषांडाओ देखी पाए महारंग। कभी कभी आंखों से ऐसा अश्रु निकलता था, ऐसा अश्रु निकलता था, पूरा शरीर भीग जाता था, है ना, पूरा शरीर भीग जाता था। और कह रहे हैं कि जो बहुत बड़े नास्तिक भी वो जब ऐसे देखते थे, वो भी क्या करते थे, रिस्पेक्ट देते थे, उनको सम्मान करते थे। किबा से अद्भुत अंगे श्री पुलका वाली, ब्रह्मा शिव देखिया होय न कुतूहली। जब उनके शरीर में रोम खड़े हो जाते थे, कह रहे हैं ब्रह्मा और शिव जी भी हैं कौतूहल से देखना चाहते थे उनको। बोले हरिदास ठाकुर की। ब्रह्मा और शिव जी भी देखना चाहते थे, उस लक्षण को देखना चाहते थे। फुलिया ग्रामे रयत ब्राह्मण सकल, सबे ताहाने देखी हईला विफल। फुलिया गांव के जितने भी ब्राह्मण थे, ये सब लक्षण देख के विह्वल हो गए, है ना, आश्चर्य हो गए देख के, ये सब लक्षण को देख के। सबार ताहाने बड़ जन्मिला विश्वास, फुलिया रहिले न प्रभु हरिदास, फुलिया रहिले न।
जब फुलिया गांव में रहे हरिदास ठाकुर, तो सब में उनके ऊपर एक विश्वास आ गया, है ना, उनके ऊपर एक विश्वास आ गया। गंगा स्नान करी निरवधि हरि नाम, उच्च करी लया बुले न सर्वस्थान। रोज गंगा जी का स्नान करते थे और गंगा स्नान के घूमते थे और जोर जोर से उच्चारण करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। काजी गिया मुलुकेर अधिपति स्थाने, कहिले को ताहान सकल विवरणे। तो वहाँ के जो काजी था, काजी मतलब जमींदार काइंड ऑफ, है ना, मतलब एक तो था राजा, तो राजा के अंडर भी कई जमींदार काम करते हैं। तो वो जो वहाँ के जो उस एरिया का जो काजी था, वो बड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो गया कहाँ पे, राजा के पास जाके राजा के पास बोलने लगा, हरिदास ठाकुर के बारे में बोलने लगा। क्या बोला, यवन हैया करे हिंदुर आचार, भालो मते तारे आनी करह विचार। यवन हैया, मुसलमान होके भी क्या आचरण कर रहा है, हिंदू का आचरण कर रहा है। थोड़ा बुला के अच्छे से हिसाब करिए उसका, है ना, विचार करिए उसका ज़रा। पापीर वचन सुनी से हो पापमती, धरी आनाइला ताई अति शीघ्र गति। एक तो काजी तो पापी है और राजा भी पापी है। तो पापी के बाद पापी ने सुना और सुन के क्या कर लिया, हरिदास ठाकुर को पकड़ के ले आए। कृष्णेर प्रसादे हरिदास महाशय, यवनेर की दाय कालेरो नाही भय। कृष्णेर प्रसादे, कृष्ण की कृपा से हरिदास जो है मृत्यु को भी भय नहीं कर रहे थे। और ये राजा कौन सी बड़ी बात है, बोले हरि बोल, जो काल को भी नहीं भय कर रहा है, तो ये राजा कौन सी बड़ी बात, बहुत बड़ी चीज आ गई, है ना। कृष्ण कृष्ण बोलिया चलीला से क्षणे, मुलुकपतिर आगे दिला दर्शने। जब पकड़ने के लिए आए तो बढ़िया आराम से चले, कृष्णा कृष्णा बोलते हुए चले, जाके राजा को दर्शन दिए। राजा को दर्शन दिए। हरिदास ठाकुरेर सुनिया गमन, हरि से विषाद होइला यत सुसज्जन। तो जैसे ही हरिदास ठाकुर को सुने, कुछ सज्जन लोग जब सुने तो है ना बहुत दुख हुआ उनको, कि जो है ना हरिदास ठाकुर को बांध के लेकर जा रहे हैं। बड़ बड़ लोक यत आछे बंदी घरे,
तारा सब हृष्ट हईल सुनिया अंतरे। बड़ बड़ लोक ये तो आछे बंदी घरे। बंदी घरे कहाँ? सेंट्रल जेल हैं। तो जितने लोग थे जेल में, जब सुने कि हरिदास ठाकुर आ रहे हैं तो बड़ा हर्षित हो गए। हर्षित हो गए कि उनकी कृपा से तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। हाँ, मैं एक जेल में गया था, आई थिंक आरा जेल था शायद, आरा या बेऊर था। तो मैं जैसे ही निकला, मतलब हमने कीर्तन कर दिया, गीता वीता बांट दी, और जैसे निकला तो एक कैदी जो है मेरे पीछे पड़ गया। बाबा बाबा बोलिए ना, कब जाएंगे यहाँ से, कब छूटेंगे हम? बाबा बाबा बोलिए ना बाबा बोलिए ना। मैं फिर आते आते बोला बहुत जल्दी, भगवान का नाम लो, बहुत जल्दी छूट जाओगे। मैं कहा कब निकलता हूँ यहाँ से। तो इसी प्रकार है, तो कैदी जो है बड़े वो हो गया कि हरिदास ठाकुर आ रहे हैं, उनकी कृपा से तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। अब परम वैष्णव हरिदास महाशय, ताने देखी बंदी दुख हईवे क्षय। हरिदास महाशय परम वैष्णव है, और उनको दर्शन मात्र से ही हमारा ये जो बंदी दुख है, जो बंधे हुए हैं हम जेल में, इसका दुख तो निश्चय क्षय हो जाएगा। इस प्रकार उनके मन में आया। रक्षक शोके लोकेर सबे साधन करिया, रहिले न बंदीगण एके दृष्टि होया। तो जब हरिदास ठाकुर आ रहे हैं, सब एकदम एक टक है ना नजर डाले हैं, एकदम पलके भी नहीं गिर रहा है। हरिदास ठाकुर कैसे आ रहे हैं, उनका दर्शन हो जाएगा। इसी प्रकार कैदी जो है सब देख रहे हैं। हरिदास ठाकुर आइला से स्थाने, बंदी सबे देखी कृपा दृष्टि होइला मने। तो हरिदास ठाकुर आए तो बहुत ही कृपा दृष्टि डाले, सभी जो कैदियों के ऊपर क्या डाले? कृपा दृष्टि डाले। हरिदास ठाकुरेर चरण देखिया, रहिले न बंदीगण प्रणति करिया। हरिदास ठाकुर के चरण को देख के सभी कैदी ऐसे प्रणाम किए, वहीं पे रह के प्रणाम किए। अजानुलंबित भुज कमल नयन, सर्व मनोहर मुख चंद्र अनुपमा। बहुत सुंदर थे हरिदास ठाकुर, बहुत ही हैंडसम थे। अजानुलंबित भुजा, भुजाएं जो है घुटना तक पहुंच रहा था, है लंबी लंबी भुजाएं। चलिए, महापुरुष का ये सब लक्षण होता है, लंबी भुजाएं, लंबी आँखें, है ना, उठा हुआ नाक, तो ये सब जो है चौड़ी छाती, है ना, कंधा भी जो है चौड़ा कंधा, पतला कमर, तो ये सब जो है महापुरुषों का लक्षण होता है। तो उसी प्रकार जो है थे, आँखें जो है एकदम कमल जैसा दिखता था, और मुख जो है चंद्रमा, है ना, चंद्रमा के साथ भी तुलना नहीं किया जा सकता है, ऐसे मुख था। भक्ति करी सबे करी लेन नमस्कार,
सबार होइला कृष्ण भक्तिर विकार। सभी उनको प्रणाम किए और जैसे प्रणाम किए तो उनके शरीर में भी भक्ति का लक्षण प्रकट होने लगा। बोले हरि बोल। तो कैदियों के लक्षण शरीर में भी भक्ति प्रकट होने लगा। तासवार भक्ति देखे प्रभु हरिदास। बंदी सब देखी तान होइला कृपा हास। हरिदास ठाकुर देखे, देख के स्माइल दिए हैं, ब्यूटीफुल स्माइल दिए उनको, कृपा हास, कृपा पूर्वक हंसने लगे और आशीर्वाद देंगे। बहुत बढ़िया आशीर्वाद देंगे। देखो क्या आशीर्वाद देंगे। थाको थाको एखनो आछ होयन रूपे। गुप्त आशीर्वाद करी हासे न कौतुके। क्या बोले? जैसे हो वैसे ही रहो। गुप्त आशीर्वाद दिए, क्या? जैसे ही हो ऐसे ही रहो। और हंसने लगे हैं। ना बुझिया तहान से दुर्गेय वचन। बंदी सब हैल किछु विषादित मन। समझ में नहीं तो आया कैदियों को। अरे हम तो चाह रहे थे यहाँ से मुक्त होंगे इनकी कृपा से, और ये क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। वही रहो, जहाँ है वही रहो। तो थोड़ा दुखी हो गए हैं, सब दुखी हो गए। तबे पाछे कृपा युक्त होई हरिदास। गुप्त आशीर्वाद कहे करिया प्रकाश। तब हरिदास साहब को समझ गए, दुखी हो गए बेचारे, मेरे आशीर्वाद को समझ नहीं पाए। तो फिर अब बताएंगे कि क्या मैंने आशीर्वाद दिया है। आमी तुमा सबारे कहलू आशीर्वाद। तार अर्थ ना बुझिया भाव विषाद। आप समझ नहीं पाए मैं जो आशीर्वाद दिया हूँ, इसलिए दुखी हो गए हो हैं। मंद आशीर्वाद आमी कखनो ना करी। मन दिया सबे इहा बुझ विचारी। मैं कभी आप लोगों को खराब आशीर्वाद दे सकता हूँ क्या? भक्त जो है सबके वेलविशर होता है कि नहीं? तो मैं कैसे आप लोगों को मंद आशीर्वाद दूंगा? तो विचार करो, विचार करो मैंने क्या आशीर्वाद दिया है। एवे कृष्ण प्रति तुमा सवाकार मन। एनो आछे एई मत थाकु सर्वक्षण। मैंने ये आशीर्वाद दिया है, अभी जिस प्रकार तुम्हारे मन कृष्ण में लगा हुआ है उसी प्रकार तुम्हारा मति लगे रहे। बोले हरि बोल। मैं ये आशीर्वाद दिया कि अभी जिस प्रकार तुम्हारा मन कहाँ पे लग गया है? कृष्ण में। मुझे देख के क्या हो गया? कृष्ण में लग गया है। जिस प्रकार मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों का ऐसे, मैं यही कहा कि जैसे हो ऐसे ही रहो। अभी जैसे तुम्हारा मति लगा है वैसे ही रहो। मैं ये नहीं कहा कि जेल में हो तो जेल में रहो। है कि नहीं?
एबे नित्य कृष्ण नाम कृष्णेर चिंतन सबे मेली करीते थाको अनुक्षण। अभी आप लोग सब एकजुट हो गए हो और मुझे देख के क्या कर रहे हो? कृष्ण का नाम ले रहे हो। इसका मतलब कीर्तन कर रहे हो आप लोग, है कि नहीं? एकजुट हो गए। मतलब वैसे जेल में कभी आप जानते हैं कि किसी का मित्रता होता है तो ग्रुपिज्म होता है ना, है कि नहीं? वो ग्रुप उसमें भी कई बार जो है लड़ाई हो जाता है, फिर सुलझना पड़ता है जेल के अंदर, है ना? तो लेकिन अब क्या हो गया? हरिदास ठाकुर के कारण क्या हो गया है? सब एकत्र हो गए, ना, यूनाइटेड। और होके फिर क्या कर रहे हैं? कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं ना, है कि नहीं? एबे हिंसा नाही प्रजार पीड़न कृष्ण बोली काकुबादे करह चिंतन। अभी आप लोगों में कोई द्वेष भाव नहीं है, जबकि बाकी समय में होता है। लेकिन अभी जो है आप लोगों के कोई द्वेष भाव नहीं है, और ये भी नहीं है कोई शिकायत भी नहीं है। आज जो है दाल जो है बॉयल नहीं था, है ना, सही से सीजा नहीं था दाल, है ना। ये जेलर ना अगर मिलता ना ऐसे मार देते इसको हम लेकिन नहीं, तो इस प्रकार जो है जो अभी वो चीज़ नहीं है। बल्कि आप लोग क्या कर रहे हो? कृष्ण बोली काकू बादे करो चिंतन। कृष्ण के बारे में आप लोग क्या कर रहे हो? विनम्र भाव से कृष्ण के बारे में चिंतन कर रहे हो। आरो बारो गिया विषयते प्रवर्तिले सबे यहाँ पासरिबे गेले दुष्ट मेले। जैसे ही आप लोग जो है वापस जाओगे भौतिक भोग में और असत संग में, आप लोग क्या करोगे? कृष्ण को भूल जाओगे। अभी तो कृष्ण का याद आ रहा है, लेकिन आगे जाके कृष्ण को भूल जाओगे, है ना। विषय था कि ते कृष्ण प्रेम नाही पाय विषयीर दूरे कृष्ण जानी ह निश्चय। इंद्रिय तृप्ति अगर कोई करता है तो वो कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी कहते थे सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन गोज इल टुगेदर, है ना, दोनों कभी साथ में नहीं चल सकते। तो इसीलिए कृष्ण भी उन लोगों से दूर रहते हैं जो कि इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। विषये आविष्ट मन बड़ाई जंजाल स्त्री पुत्र माया जाल यही सब काल। जो विषय भोग जो है ये बहुत क्या है? एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस है। और साथ साथ, है ना, पत्नी और बच्चों के प्रति जो आसक्ति है वो भी क्या करता है? एक बंधन का कारण है, एक मोह का कारण है। दैव कोन भाग्यवान साधु संग पाय विषय आवेश छाड़ी कृष्णेर भजय। बहुत भाग्यशाली वो व्यक्ति होता है जिसको साधु संग मिल जाता है, और जैसे ही वो साधु संग मिल जाता है तो क्या करता है? विषय काम को छोड़कर वो क्या करता है? भगवान का
नाम लेने लगता है, भगवान को पूजा करने लगता है। सेई सब अपराध हबे पुनर्वार, विषयर धर्म ए सुन कथा सार। तो ये सार चीज़ क्या है कि भौतिक भोग में व्यक्ति जो है बार बार क्या करेगा, गलती करेगा, है ना, बार बार गलती करेगा। बंदी थाको हेनो आशीर्वाद नाही करी, विषय पासर अहर्निश बल हरि। मैंने ये आशीर्वाद नहीं दिया था कि आप हमेशा बंदी बन के रहो, जेल में रहो। मैंने ये आशीर्वाद दिया था कि जिस प्रकार अभी आप विषय को भूल गए हो और हरि का चिंतन कर रहे हो, उसी प्रकार रहो, विषय को भूल कर, इंद्रिय तृप्ति को भूल कर हमेशा हरि हरि बोलते रहो। हरि 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 अहर्निश बोलो हरि, हमेशा हरि का नाम लेते रहो। छले करिलान आमी एई आशीर्वाद, तिलार्धिक ना भाबी हो तुम्हार विषाद। मैंने जो आशीर्वाद दिया था, छल पूर्वक दिया था ये आशीर्वाद, लेकिन कभी भी मैंने आप लोगों का दुख को देखकर आशीर्वाद नहीं दिया था कि आप लोग दुखी रहो, ऐसा करके मैंने आशीर्वाद नहीं दिया था। सर्व जीवन प्रति दया दर्शन आमारो, कृष्ण दृढ़ भक्ति होक तुमा सबाकार। मैं आप लोगों पर दया दृष्टि डाला हूँ, कृपा दृष्टि डाला हूँ, ताकि आप सब जो है क्या हो, आप लोगों का मति जो है कृष्ण भक्ति में दृढ़ हो जाए। चिंता नहीं दिन दुई तीनेर भीतरे, बंधन घुचिबे एई कहिलु तुम्हारे। फिर एक आशीर्वाद भी दे दिए, क्या, चिंता मत करो, 2-3 दिन में सब खाली हो जाओगे, सब जेल से बाहर चले जाओगे। बोल हरि बोल दिया मैंने बोल दिया मैंने क्या, 2-3 दिन में आप सब खाली हो जाओगे बस। लेकिन ये क्या है, हमेशा हरि हरि बोलते रहना है, भगवान का नाम बोलते रहना है। विषय ते थाको कि बा थाको यथा तथा, এই बुद्धि कबू न पासरी हो सर्वथा। लेकिन मैंने जो आप लोगों को उपदेश दिया है, चाहे आप घर में रहो, चाहे वानप्रस्थ ले लो, है ना, लेकिन इसको कभी भूलना मत, जो मैंने दिया है। बंदी सकलेर हरि शुभानुसंधान, आइले न मुलुकेर अधिपति स्थान। तो इस प्रकार कैदियों को आशीर्वाद देकर हरिदास ठाकुर राजा के पास आए। अति मनोहर तेज देखिया ताहान, परम गौरवे बसी बारे दिला स्थान। राजा जब देखे अति मनोहर तेज, हरिदास ठाकुर का तेज निकल रहा है, तो देखे तुरंत राजा क्या किया, एक आसन दिया बैठने के लिए। बैठिए बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए हैं।
है ना। अपने जिज्ञासे तारे मुलुकेर पति, केने भाई तुम्हार की रूप देखी मती। राजा कह रहे हैं हरिदास ठाकुर को, क्या हो गया भाई, ऐसा ऐसा तुम आचरण क्यों कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा आचरण तुम क्यों कर रहे हो, क्या आचरण। कत भाग्य देखो तुम्हें होइए आछो यवन, तबे केने हिंदूर आचरे देह मन। क्या कह रहा है, कितने भाग्य से तुम जो है मुसलमान कुल में जन्म लिए। कितने भाग्य से तुम मुसलमान कुल में जन्म लिए हो और मुसलमान कुल में जन्म लेके हिंदू का आचरण कर रहे हो। ऐसे क्यों कर रहे हो। आमार हिंदू रे देखी नाही काई भातो, ताहा छाड़ो होई तुमी महावंश जात। हम तो अगर हिंदू को देखते हैं तो भात नहीं खाते हैं, भात समझ रहे हैं ना, मतलब चावल नहीं खाते हैं। और तुम जो है इतना हाई फैमिली में जन्म हुए हो, मुसलमान परिवार में जन्म हुए हो, इतना उच्च कुल में जन्म हुए हो, और नीच हिंदुओं का कर्म कर रहे हो, हिंदुओं का आचरण कर रहे हो। क्यों अपने आप को इतना नीच क्यों करा रहे हो तुम। जाति धर्म लांघी करो अन्य व्यवहारो, परलोके के मने बा पाइबा निस्तार। अपना जाति धर्म को सब लांघ दिए तुमने और दूसरे का व्यवहार कर रहे हो। मर जाओगे तो क्या होगा तुम्हारा। परलोके हैं, मर जाओगे तो बताओ क्या हाल होगा, कितनी पिटाई होगी तुम्हारी। कि नहीं, कितनी पिटाई होगी तुम्हारी। ना जानिया ये किछु करिला अनाचारो, से पाप घुछाह करी कलमा उच्चार। ठीक है, अनजाने में कर दिए हो, अनजाने में आचरण कर दिए हो, कोई बात नहीं। एक काम करो, कलमा पढ़ो और कलमा पढ़ के जितना भी पाप किए हो वो पाप को मिटा दो। सुनी माया मोहि तेर वाक्य हरिदास, अनु विष्णु माया बोली होइला महाहास। जैसे हरिदास ठाकुर सुने तो हंसने लगे कि वाह क्या माया है विष्णु का। विष्णु का क्या माया है। मुसलमान कुल में जन्म होके क्या कह रहे हैं, हम उच्च कुल में जन्म हुए हैं, बहुत भाग्यशाली है हम, क्या माया है। बोलीते लागिला तारे मधुर उत्तर, सुनो बाप सवारई एके ईश्वर। नाम मात्र भेद करे हिंदू यवने, परमार्थे एक कहे कुराने पुराणे। बहुत सुंदर मधुर स्वर में हरिदास ठाकुर कहने लगे राजा को कि देखिए सवारे एक ही ईश्वर, सबके ईश्वर तो एक ही है, सिर्फ नाम मात्र भेद है। क्या है, हिंदू और मुसलमान।
लेकिन परमार्थ जो है वो तो एक है, चाहे कुरान पढ़ो या पुराण पढ़ो, परमार्थ तो एक ही है ना। एक शुद्ध नित्य वस्तु अखंड अव्यय, परिपूर्ण होया वैसे सवार हृदय। भगवान सबके हृदय में है, शुद्ध है, शाश्वत है ना, अखंड है, सबके हृदय में बैठे हुए हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। सेई प्रभु यारे एनो लोया एनो मनो, सेई मत कर्म करे सकल भुवन। तो वही भगवान जो है क्या कर रहे हैं, सबको चला रहे हैं ना, पूरी पृथ्वी को, पूरे संसार को वही चला रहे हैं। से प्रभुर नाम गुण सकल जगते, बोले न सकले मात्र निज शास्त्र मते। तो वही प्रभु का नाम, रूप, गुण, लीला सभी अपना अपना शास्त्र के मत से जप रहे हैं ना। ये ईश्वर से पुनः सवार भाव लय, हिंसा करिले से तहान हिंसा हय। हालांकि सभी उनके संतान हैं, सभी उनके संतान हैं, लेकिन कोई एक दूसरे से अगर द्वेष करता है तब फिर वो नहीं छोड़ते हैं, वो फिर क्या करते हैं, दंड देने लगते हैं। एते को आमारे से ईश्वर ए है न, लायो आछे न चित्ते करी आमी तेन। तो इसलिए मैं भी जो भी व्यवहार कर रहा हूँ वो ईश्वर की इच्छा से ही कर रहा हूँ, है ना। हिंदू कुले के हो एन होइया ब्राह्मण, आपने आसिया होय इच्छा यौवन। उनकी इच्छा से कोई हिंदू ब्राह्मण भी क्या हो सकता है, मुसलमान बन सकता है, उनकी इच्छा से। हिंदू बाकी करे तारे यारो यही कर्म, आपने ये मैल तारे मारिया की धर्म। तो हिंदू भी क्या कर सकता है ना, वो तो अपना कर्म कर रहा है ना। और अगर कोई ऑलरेडी मरा हुआ है तो उसको मारने से क्या होगा, कहने का मतलब है अगर वो जगा हुआ नहीं है, महाप्रभु कह रहे हैं ना, भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं ना, जीव जागो गोरा चंद बोले जागो जागो। जागो जागो मतलब सोया हुआ नहीं है, एक्सटर्नली सोया हुआ नहीं, इंटरनली सोया हुआ है। तो कह रहे हैं अगर कोई जगह नहीं है उसको मारने से भी क्या फायदा, वो तो ऑलरेडी मरा हुआ है कि नहीं। महाशय तुमी एबे करो विचारो, यदि दोष थाके शास्ति करो आमार। फिर भी हे महाराज, अगर आपको लग रहा है मैं दोषी हूँ तो आप मुझे दंड दे सकते हैं।
श्री राधा श्याम सुंदर की गौर निताय की। हरिदास ठाकुरेर सुसत्य वचन, শুনিয়া সন্তোষ হইল সকল যৌবন, सकल यौवन। सुसत्य वचन हरिदास ठाकुर को सुन के जितने भी मुसलमान थे वो सब भी जो है क्या हो गए, संतुष्ट हो गए उसके वाणी को सुन के। सब एकदम सभी मुसलमान जो है संतुष्ट हो गए। सिर्फ एक व्यक्ति संतुष्ट नहीं, वो कौन है? काजी। सबे एक पापी काजी मुलुकर पति, मुलुकपति रे बोलिले लागिले शास्ति कर एई हारे। सभी तो संतुष्ट है, लेकिन काजी जो है वो छोड़ने वाला नहीं है। वो कह रहा है कि नहीं नहीं, इसको दंड दो, इसको दंड दो। এই দুষ্ট আর দুষ্ট করিবে অনেক, यवन कुलेते अमहिमा आनिबेक। तो ये तो एक दुष्ट है, और ये क्या करेगा, और भी दुष्ट बनाएगा, कॉन्टामिनेट कर देगा। है कि नहीं? कोरोना फैला देगा, है कि नहीं? एक तो ये हरि नाम ले रहा है, फिर ये कोरोना फैलेगा और किसी को, और मुसलमान भी है ना, वो भी हरि नाम करने लगेंगे। तो इस प्रकार क्या होगा, जो हमारा जो मुसलमान संप्रदाय है इसके लिए एक बहुत ही खराब, है ना, खराब नाम लाएगा ये। एते कोई हार शास्ति कर भालो मते, नहे बा आपन शास्त्र बोलू मुखेते। या तो इसको दंड दीजिए, और दंड नहीं दे रहे हैं तो ये कलमा पढ़ना चाहिए। कलमा मतलब प्रायश्चित, है ना, उनके मुसलमान होगा कुछ कुरान में। या तो दंड दे, दंड दिया जाए, या तो वो कलमा पढ़े। पुनः बोले मुलुकेर पति आरे भाई, आपनार शास्त्र बोल तेबे चिंता नाई। अन्यथा करिबे शास्ति सब काजी गणे, बलिबाओ पाछे आर लागू हईबा केने। तो राजा बोला हरिदास ठाकुर को, अरे भाई कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ लो, नहीं तो क्या होगा कि ये जो है दंड देंगे तुम्हें, और बाद में फिर कलमा तो पढ़ना ही पड़ेगा। जब दंड देंगे कष्ट होगा, है ना, तो कष्ट होगा, फिर उस समय भी कलमा पढ़ोगे। तो इससे बढ़िया क्या कर लो, अभी कलमा पढ़ लो, है कि नहीं? जब पीटा जाएगा तो उस समय तो फिर ज़बरदस्ती सहन नहीं कर पाओगे, सहन नहीं कर पाओगे तो फिर तो कलमा पढ़ना ही पड़ेगा उस समय। तो उससे बढ़िया क्यों नहीं कि पिटने से पहले जो है कलमा पढ़ लो। इस प्रकार राजा कह रहे हैं। हरिदास बोले नये करान ईश्वर, कराने ईश्वरे, ताहा वही आर केह करिते ना पारे। हरिदास ठाकुर वॉज कंप्लीटली सरेंडर्ड टू द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत थे। बोले जो भी होगा ईश्वर करेंगे, है ना। अगर कोई मुझे मारेगा तो भी ईश्वर की इच्छा से मारेगा, है ना। तो इसलिए अगर उनकी इच्छा नहीं है तो कोई मुझे मार नहीं सकता। तो जो भी होगा वो ईश्वर की इच्छा होगा। अपराध अनुरूप यारो यही फल,
ईश्वर से करे इहा जानी हो केवल। भगवान जो है अपराध का फल देते हैं तो भगवान दे रहे हैं जो भी, अगर कुछ मुझे भी कुछ मिलेगा तो भी कुछ ना कुछ मैं अपराध किया होगा तो इसके कारण कष्ट मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खंड खंड है देह आय यदि प्राण, तबु आमी बदने ना छाड़ी हरि नाम। इस शरीर को खंड 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 भी कर दिया जाए फिर भी मेरे मुख से मैं हरि नाम छोड़ूंगा नहीं। बोले हरि बोल। हैं, खंड खंड कर दिया जाए फिर भी मैं हरि नाम नहीं छोड़ूंगा। और हमारे केस में जस्ट उल्टा हो जाता है। अगर थोड़ा बीमार पड़ गए तो हम क्या कहेंगे, हम हरि नाम लेंगे ही नहीं। आप कुछ भी कर लीजिए प्रभु जी। अभी बीमार है कि नहीं, चाहे आप हमें खंड खंड भी कर दे लेकिन हमारे मुख से हरि नाम नहीं निकलेगा। और हरिदास ठाकुर क्या कह रहे हैं, कह रहे मेरे शरीर को अगर खंड खंड भी कर दो फिर भी जो है मेरे मुख से हरि नाम बंद नहीं कर सकते। बोले हरिदास ठाकुर की। अभी भोग लगने तो क्लास चले या हाँ? सुनिया ताहान वाक्य मुलुकेर पति, जिज्ञासिल एबे की करिबा इहा प्रति। राजा पूछ रहा है कि अब क्या करे बताओ, ये तो कलमा पढ़ने के लिए राजी नहीं है। कह रहा है कि भाई कितना भी मारो पीटो वो हरिनाम नहीं छोड़ेगा, तो क्या करना चाहिए। काजी को पूछा क्या करना चाहिए। काजी बोले बाई सब जारे बेड़ी मारी, प्राण लह आरो किछु विचार ना करी। तो काजी बोले 22 बाजारे बेड़ी मारे, इसको क्या करो 22 बाजार। उस समय नवद्वीप में 22 मार्केट प्लेस हुआ करता था ना। मार्केट प्लेस में हाट टाइप का है ना, जो सेलिंग होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि लोग ज़्यादा होते हैं ना, तो 22 बाजार में इसको क्या करो मारो, बेड़ी मारो। और बेड़ी मार के जो है क्या करो, इसका कैसे भी करके इसका जीवन ले लो। और वैसे देखा जाए इस प्रकार का दंड जब दिया जाता था तो 1-2 बाजार में लोग प्राण त्याग करते थे। तो लेकिन यहाँ पे कितना बाजार कह रहे हैं मारने के लिए, 22 बाजार। 22 बाजार में मारी। 22 बाजारे मारी लेनो यदि जिए, तबे जानी ज्ञानी सब सच्चा कथा कहे। अगर 22 बाजार में मारने के बाद भी ये जी जाता है, ये जिंदा रह जाता है, तब हम जानेंगे ये कि क्या कह रहा है, ये सही बात बोल रहा है, ये सही बात बोल रहा था, है ना। पाई कस कले डाकी तर्ज करी कहे, एम तो मारिबी एन प्राण नाही रहे। तो काजी जो है बुलाया, है ना, जो भी मारने वाले होते हैं ना उनको बुलाया, बुला के बोला ऐसे मारना, ऐसे मारना जैसे इसका प्राण ना रहे, ऐसे मारना। यवन होइया एई हिंदू यानी करे,
প্রাণান্ত হইলে শেষে এ পাপ হইতে তারে। मुसलमान होकर हिंदू का आचरण कर रहा है ना। इतना मारो इसका प्राण चला जाए, जैसे कि उस पाप से मुक्त हो जाएगा। ये जो पाप कर रहा है, हिंदू हो के हैं, मुसलमान हो के हिंदुओं का आचरण करके जो पाप कर रहा है, उसे जो है मुक्त हो जाएगा। पापीर वचने से ही पापी आज्ञा दिलो, दुष्ट गणे आशी हरि दासेर धरिल। तो जैसे ही सुने वो जो सैनिक थे, तो क्या किए, एकदम आके जबरदस्त जो है हरिदास ठाकुर को पकड़ लेते हैं। तो हम यहीं पे विराम देते हैं, 100 प्यार हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय।